इजराइल वाले सिचुएशन के बाद काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि शेयर बाजार में इसका क्या इंपैक्ट होगा। अगर आप जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन ये हुई है कि एक सरप्राइज अटैक पैलेस्टाइन ग्रुप हमस द्वारा, हमस जिसको कहते हैं, हमस ने मिसाइल के थ्रू इजराइल पे करा। हाल फिलहाल में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 500 से ज्यादा दुर्भाग्यवश मृत्यु वहां पर हो चुकी है। इसको माना जाता है ये डेडलीस्ट है इन द लास्ट 50 इयर्स। इसका मतलब इससे पहले भी ये पैलेस्टाइन और इजराइल का तो 100 सालों से चले आ रहा है, लेकिन इतना डेडलीस्ट अटैक इससे पहले नहीं हुआ है। रॉकेट्स फायर किए गए थे फ्रॉम गाजा और उसके चक्कर में काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। अगर 2008 से लेकर 2023 के बीच में अगर आप देखते हैं तो पैलेस्टाइन ने अब तक 6400 डेथ्स देखे हुए हैं, वहीं पर इजराइल ने 308 डेथ्स देखे हुए हैं। तो ये हमने समझा सिचुएशन क्या थी। लेकिन अब दूसरा सवाल होता है कि लोगों के अंदर एक फियर क्यों बढ़ा हुआ है। सबसे पहला रीजन है सिंपल है, बिकॉज काफी लोगों की नेकेड पोजीशन है। देखिए, मैं डंके की चोट पे काफी सारी चीजें फोर फ्रंट पे कह देता हूं, जिसके चक्कर में काफी लोगों को बुरी लगती हैं कुछ बातें और बुरी भली चीजें कहते हैं, बट दिस इज द रियलिटी। अगर कोई ओवरनाइट कॉल लेके गया है तो वो ये कहेगा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मार्केट ऊपर रहेगा। और कोई अगर पुट लेके जाता है तो वो अपना बायस और नरेशन बताने की कोशिश करता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने पुट लेके बैठा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि मैक्सिमम लोग जो अपने नरेशन दे रहे हैं वो इस बेसिस पे नहीं दे रहे, एक प्रैक्टिकल जजमेंट के बेसिस पे नहीं दे रहे, वो इस बेसिस पे दे रहे हैं कि उन्होंने पोजिशन क्या लिए हैं। किसी ने अगर कॉल राइट करके गया है तो वो बोलेगा मार्केट गिर जाएगा, पुट राइट किया है तो ऊपर चले जाएगा, विच इज नॉट रॉन्ग। हमको समझना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। क्यों, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आप फ्राइडे के मार्केट सेशन को देखते हैं तो यूएस मार्केट अच्छा ऊपर बंद हुआ था, गिफ्ट निफ्टी ऊपर अच्छा बंद हुआ था। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे यूजुअली इस तरह के अनसर्टन वॉर वाले खबरें फ्राइडे को जब अच्छा मार्केट क्लोज होता है अचानक से वीकेंड पे आने लग जाते हैं। जियोपॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट यहां पर होती है, जिसके चक्कर में डायनेमिक्स बदलते हैं और अनरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन सबसे पहले कमेंट में अपना व्यू लिखना। आपको क्या लगता है, मंडे को क्रैश होगा या मार्केट को कोई असर नहीं होगा या तो ऊपर जाएगा? चलिए अब हम कुछ पॉइंटर्स की बात करते हैं जो आपको व्यू पॉइंट बनाने के लिए हेल्प करेगा। पहला, ये वॉर जो अभी हाल फिलहाल में छेड़ रहे हैं, इजराइल बोले कि बेटा तुम्हारी वाट लागली, अब तुमको नहीं छोड़ने वाले। दिस इज नॉट लाइक द रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज वहां पर फाइनेंशियली काफी सारी इकोनॉमी सपोर्ट और विपरीत दोनों साइड पे रहती थी। यहां पर हाल फिलहाल पे ये चीज नहीं हो रही है, जिसके बारे में काफी सारे लोग बात करें। बट वेट अ सेकंड बिफोर यू कंक्लूड कि कोई असर नहीं होगा, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अच्छा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्रोत्साहन मिलता है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि नंबर 1 सपोर्टर जो हमस का है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो स्पेक्यूलेट किया जा रहा है, वो है ईरान एज वेल एज तुर्की, जो कि साइलेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे आप कैसे कह सकते हो कि साइलेंटली सपोर्ट करें, वरना आप लोग सोचो हमस के पास 5-6 हजार मिसाइल्स फायर करने के लिए आई कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं जो यूएस ने आज से कुछ समय पहले $6 बिलियन की फंडिंग करी थी ईरान को, वही घूम फिर के अटैक हुआ? बिकॉज यूएस जब भी फंडिंग करती है घूम फिर के अटैक उसी पे हो जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। दैट इज पहली चीज। दूसरी चीज है, ये ईरान वाले लोग ना, सॉरी ईरान, हाँ ईरानी बोला, सो ईरान वाले लोग काफी तगड़े रहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेक्यूलेटिंग, एंड इनफैक्ट वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, बिकॉज जब नहीं बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं क्रूड के दाम बढ़ेंगे और उसी के चक्कर में ये चाइनीज, ये सारे दल मिलके इधर उधर उथला पुथली मचा सकते हैं। ये लोग चाहते हैं कि क्रूड हमेशा ऊपर है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पैलेस्टाइन और इजराइल, जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबल सप्लाई चेन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है। तो इसका इसीलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट ऑन द बेसिस की एक बहुत वॉर छिड़ गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है, बिकॉज वॉर जब भी छिड़ता है या जिस तरह के अटैक्स होते हैं अननेसेसरली हमारे आम नागरिक ही सफर करते हैं, जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो मेरी बिल्कुल, जितने लोगों की इजराइल में दुर्भाग्यवश मौत हुई, मेरी तो उनके साथ सिंपैथी। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये चीज कही है कि दे आर सपोर्टिंग इजराइल इन दिस काइंड ऑफ केस। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट, अब प्रॉब्लम कहां पर आ सकती है? मिडिल ईस्ट को सिनोनिमस माना जाता है ऑयल प्राइसेस से। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऐसा हो सकता है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम बहुत जल्दी से एस्केलेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मार्केट्स अगर आप नोटिस करोगे लास्ट 1.5 साल से, जहां तक मेरे को याद है जनवरी फरवरी से आप पकड़ लो 2022 से, तब से ये रशिया यूक्रेन का चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल होने को आ गए हैं। मार्केट्स इतने रेजिलिएंट हो चुके हैं हमारे कि इन लोगों ने ये वाले कॉन्फ्लिक्ट को भी पूरी तरीके से इग्नोर किया। द ओनली फियर इज कि कभी पुतिन भैया गलती से न्यूक वॉर ना चालू कर दे, न्यूक्लियर वॉर ना चालू कर दे, दैट इज द ओनली रीजन। बट यहां पर भी अगेन की सेम चीज होती है कि मिडल ईस्ट रिलेटेड कुछ भी अगर आ जाता है और अगर ईरान इस चीज पे थोड़ा ओपनली आके
सपोर्ट अगर करने लग जाता है तो आपको समझना पड़ेगा दैट could actually bring markets into a lower formation। जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग स्टिक अराउंड करें कि कौन से स्टॉक्स पे अगर इंपैक्ट पड़ना है तो हमको ध्यान देना चाहिए मंडे की तरफ पे। तो कुछ नाम आपको बताता हूं, TCS, SBI, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, विप्रो, इवन अडानी पोर्ट्स टू एन एक्सटेंट। आप बोलोगे ऐसा क्योंकि जो पहले 4-5 कंपनीज बताइए 2015 से लेकर 16 के बीच में इजराइल के साथ इनकी डील्स हुई हैं, और अडानी ने भी एक डील करा 2022 दिसंबर में, अडानी ग्रुप ने विद रिस्पेक्ट टू देयर पोर्ट्स। साथ में रिलायंस ने एक छोटा सा किया था कि वहां के जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें करीब 24 या 25 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनको डायरेक्ट कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन TCS, SBI, सन फार्मा, टेकएम, विप्रो एज वेल एज अडानी पे आप लोगों की नजर रहनी चाहिए। टू कंक्लूड, अगर आप पुट लेके गए हैं और मार्केट गिर जाता है तो प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज योर स्किल, बिकॉज ये केवल लक था कि कुछ एक आया इवेंट ओवरनाइट और आपने ये कर दिया, और इसको एज अ लेसन लो। अगर आप नेकेड पोजीशंस लेके गए हो, चाहे वो BTST हो, STBT हो या कुछ भी हो, आप हमेशा हेज करके अपने पोजीशन को लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक याद से कीजिए ताकि आप लोगों में सही समय पे अनबाइस्ड एनालिसिस दे सकूं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।